श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए आज शिव मंदिर में फिर प्रत्येक दिवस की तरह रामचरितमानस पाठ और उसका अर्थ सुनाने जा रहा हूँ। अयोध्या कांड शुरू हो गया है और बाल कांड अब समाप्त हो गया है और अयोध्या कांड में ये 7वां दोहा आज से हम शुरू कर रहे हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम उमड़ आया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौसल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहूँ बहोरी देन बलि भागा। जहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवताओं और देवियों और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, हिये हरसे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। दीन दयाल बिरिदु सम
वशिष्ठु बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजे सनमाने। गए चरण सिया सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोलिस प्रीति, पठई काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलावा भेजते आप। ऐसी ही नीति है। प्रभु तात जय प्रभु किन्ह स्नेहु, भयउ पुनीत आजु येहु गेहु। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। दीन दयाल भी हृदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परंतु प्रभु आपने प्रभुता को छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, जो हमसे प्रेम किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ होता है। सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ, अस हंस बंस अवतन। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंबर निराम गुणशीलु सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजु,
चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिख दे राय पहि गयाऊं, राम हृदय अस बिस्मौ भयाऊं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जनमे संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। श्री रामचंद्र जी से सोचते हैं कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, जगोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। बिमल बंस येहु अनुचित एकु, बंधु बियाहि बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फलु पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के हद से आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं
और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग गुल गाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहाई कब होई काली, बिघन मनावई देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदिनी राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारहि बार पायल परही। उन्होंने देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुझते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती है। सरस्वती जी को बुलाकर देवता लोग विनय कर रहे हैं और बार बार माता सरस्वती के पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। देवता कहते हैं माता सरस्वती जी से कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर विनय ठाड़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमरती। देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तोई नहीं थोरी वथो खोरी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं की विनती सुनकर माता सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर उनसे विनय करके कहने लगे कि हे माता सरस्वती, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विषमय रस रहित रघुराऊ,
तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं माता। जीव अपने कर्म के वश से ही सुख और दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीची करतूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने माता सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु विचारे बहोरी, करी हई चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंतरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीख मंतरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काऊ छाहू, राम तिलकु सुनी भाउर दाहू। कैकेयी की जो दासी मंत्रा थी, मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा यह उत्सव हो रहा है। उनसे श्री रामचंद्र जी के रात तिलक की बात सुनते ही जैसे उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति,
होई अकाजु कवनी विधि राती, देखी लागी मधुकुटिल की राती, जिमि गवत कैले के ही भाती। वह दुर्बुद्धि नीच जात वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी, उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरित करि ढारई आंसू। वह उदास होकर, जो मंथरा थी, वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और तिरिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है अपने। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे, तबहुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ श्वास कारी जनु सापिनी, दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है मंथरा। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, तुझे कुछ दंड दिया है। तब भी वह महापापनी मंथरा दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकारा छोड़ रही हो। सभय रानी कह कह सिकीन, कुशल राम मही पालु, लखनु भरतु रिपुदमनु सुनी, भाकुबरी उरसालु। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब लोग कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कत सिख देई हमहि को माई, गालु करब केहि करब लुपाई, राम ही छाड़ कुशल केहि आजू, जेहि जने सुदे जुबराजू। वह कहने लगे कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कोशिलहि विधियति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखऊं कसन जाई सब सो
क्षोभा। मंथरा कहती है कि आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हैं, उनके अनुकूल है। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। मंथरा कहती है कैकेयी से कि तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया है, श्री रामचंद्र जी के विपरीत। सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी बरहूं अरगानी। पुनि अस कबहूं कहसी घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावऊं तोरी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैल जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। रानी कैकेयी मंथरा को डांट रही है। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय बिसेखी पुनि चेरी कहीं, भरत मातु मुस्कान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी, इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रिय बादिनी सिख दिनवहु तोहि, सपने हूँ तो पर कोपन मोही। सुदिनु सुमंगल दायकु सोई, तोर कहा फुर जही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक
जो साचे हूँ काली देऊ मागू मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छे लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी तुझको। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। मोह पर करहि स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कैकेयी कह रही हैं कि राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के ही समान प्यार करती हैं और प्रभु श्री राम को सभी माताएं कौशल्या के ही समान हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करि छोहु, छोहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक रामु प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कस तोरे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे कैसे क्षोभ हो रहा है। भरत शपथ तू ही सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराऊ। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। कैकेयी कहती हैं कि तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय, इस खुशी के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी। फौरे जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रौरे ही लागा। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करुई मैं माई। हम कहबी अब ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिनु राती।
जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूं। अब मैं भी ठुकुर सुहाती मुंह देखी ही कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप ही रहूंगी। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवासोलूनिय लहिय जो दीन्हा। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। मंथरा कैकेयी से कह रही है कि विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे वो परवश कर दिया है। दूसरे को क्या दोष, जो बा बोया सो काटती हूं, दिया सो पाती हूं। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से ही रही। जा रहे जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कैकेयी से मंथरा कह रही है कि हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, आप हमें क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित अहिस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहैतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सादर पुनि पुनि पूछती होहि, सबरी गान मृगी जनु मोहि। तसी मति फिरी आई जसि भावी, रहसि चेरी घात जनु फावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई। जैसी भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हो गई। अब वो समझ गए कि अब रानी मेरी बात को समझ रही हैं और मानने की प्रयत्न कर रही हैं समझने का। तुम पूछूं मैं कहत डराऊं, धरे हूँ मोर घर फोरी ननाऊं। सजी प्रतीति
बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते हुए डरती हूँ। मंथरा कह रही है कैकेयी से कि तुम तो मुझसे पूछती हो, लेकिन मैं ये कहते हुए डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम गढ़ फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वो अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होहि प्रीते। हे रानी, मंथरा कह रही है कैकेयी से कि हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुधऊ करी उपाऊ बरबारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राउ। मन मलिन मुँह मीठ नृपु, राउर सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठे भरतु भूप ननियु औरे, राम मातु मत जान बरौरे। मंथरा कह रही है कैकेयी से कि राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवहि सकल सवती मोहिनी,
लही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विसेखी, सवती सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंचु भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सुहाई मोही सुठनी का। आगिली बात समुझी डरु मोही, देव देव फिर सो फलु ओही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुभाती है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे दे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रचि पचि कोटिक कुटिलपना, किन्ह सिकपट प्रबोधु। कहीं से कथा सत सवती के, जय विधि बाढ़ विरोधु। दीन दयाल बिरेदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध और बढ़े। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि सपत देवाई। का पूछऊँ तुम अभऊ न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र और शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं कि कौन हमारे मित्र हैं और कौन हमारे शत्रु हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोई सन आजू। खाई
पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयाऊं, तुम कहूँ विपति बीजू विधि बयाऊं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामिनी भाई हूँ दूध कई माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर राउन आन उपाई। दीन दयाल बिरिदु शम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का तुम्हारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा। कद्रु बिनत ही दीन दुख तुम्हारी, कौशिला देव भरतु बंदी गृह से। लखनु राम के ने, कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। दीन दयाल बिरिदु शम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, महावीर हनुमान की जय, चारों भैयन की जय। श्री तुलसीदास की जय। इति शुभम। अब रामचरितमानस का ये प्रसंग आज के दिवस यही समापन होता है। इसके बाद प्रत्येक दिवस की तरह इस शिव मंदिर में आरती पूजा आरंभ होगी। आप लोग आरती पूजा में भाग लें और इस सावन महीने में पूरे का भागी बने। देवाधिदेव महादेव के शरणों में प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें, मनचाहा वरदान लें, क्योंकि शिव अवघड़दानी है। ओम नमः शिवाय।